जेठ की तपती दोपहरी और हाथ में थैला बोरा और बैग लिए बच्चों, जवान महिलाएं और बूढ़ों की कतार। इनमें से कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, कोई मध्य प्रदेश से चला आ रहा है। कुछ के साथ परिवार है तो कुछ के साथ दोस्त, लेकिन सबकी मंजिल एक, अपना गांव। जिसे जो साधन मिला उसी पर सवार होकर चल दिए। जिनको नहीं मिला वो साइकिल या फिर पैदल ही निकल पड़े। एक महामारी ने लाखों प्रवासी कामगारों को बंजारा बना दिया है, लेकिन हौसलों के पंख लगाएं सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये लोग निकल पड़े हैं अपने गांव पर खत्म होने वाले लंबे सफर पर। देखिए न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा की खास रिपोर्ट। मजदूर नहीं मजबूर, कैसे बन गए बंजारे। कोरोना त्रासदी की सच्ची तस्वीर। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोज हजारों कामगार, जिन्हें हम प्रवासी कहते हैं, दरअसल वो अपने घर इस कोरोना वायरस में वापस लौट रहे हैं। सियासी दलों की फाइलों के पन्ने तो इनके लिए गुलाबी हैं, लेकिन हकीकत के दावे और आंकड़े दोनों कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं, हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं। दिल्ली में पिछले कई सालों से मेहनत मशक्कत कर छोटी मोटी नौकरी कर रहे लोग अब वापस लौट रहे हैं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली से लखनऊ तक का सफर साइकिल से किया है। कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर जाने के लिए। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अभी साइकिल से बिहार तक की यात्रा करनी है। इनके पास हौसले और गांव पहुंचने के सपने के अलावा और कुछ नहीं है। मई की तपती गर्मी और ये शहीद पथ की रोड, इस रोड से रोज सैकड़ों लोग, भारी तादाद में कोरोना वायरस का कहर जिन जगहों पर है, वो बड़ी बड़ी दूर से लोग इन रास्तों को नापते हुए चले आ रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि दूरी कितनी है, कितनी मेहनत, कितनी मुश्किल है। तमाम मुश्किलों को झेलते हुए ये लोग इस रास्ते से चले आ रहे हैं। चाहे जितनी मुसीबत हो, चाहे जितनी समस्या हो, उन सभी समस्याओं का सामना करते हुए और लगातार बढ़ते हुए, चाहे वो किसी वाहन का सहारा ले रहे हों, चाहे किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट लेना पड़ रहा हो, लेकिन ये सब, इन सब के मन में सिर्फ एक आशा है कि हमें अपने घर पहुंचना है, हमें अपने आवास पर जाना है, हमें अपने गांव में जाना है। इन सब के मन में सिर्फ एक बात है कि आखिर कब हम अपने घर पहुंचेंगे। और जहां ये काम करते थे वहां उन्हें ना तो शायद वेतन मिला, ना इनके पास इतने पैसे थे कि वो यहाँ पर आ सकें। ये तमाम लोग साइकिलों से आए हुए हैं और साइकिल से आए हुए ये लोग दिल्ली से यहाँ तक आए हैं। सर मैं दिल्ली से आया हूँ। कब तक यहाँ तक पहुँचे? सर कब तक? 4 दिन में पहुँचे सर। तो दिल्ली से आए हैं, साइकिल से यहाँ तक पहुँचे। कहाँ जाना है? झारखंड जाना है मुझे। झारखंड। दिल्ली से चले हैं, लखनऊ पहुँच गए हैं और इसी साइकिल से झारखंड तक ये जाएंगे। 500 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र इन्होंने इन साइकिलों पर तय किया है। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? पंजाबी बाग, दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ तक कैसे आए? साइकिल से आए हैं। वो कोई ट्रक मिलता था, ट्रक पे बैठ आते थे, फिर आ जाते। वहाँ क्या काम करते थे? कुक क्या काम? तो वहाँ पैसे वैसे ख़त्म हो गए थे? पैसे से देते नहीं थे, पैसे खत्म हो गए, इसलिए मजबूरी पे आना। दिल्ली सरकार से कोई मदद नहीं मिली? कुछ मदद नहीं मिली। रास्ते में कैसे कैसे आए, क्या समस्या? रास्ते में जो गाड़ी मिलती थी तो चढ़वा लेते थे, उसके बाद फिर साइकिल से आना पड़ता थे रास्ते में। किसी तरह साइकिल के द्वारा से, ये देखिए साइकिल, ये लखनऊ तक पहुँचे हैं और अब लखनऊ के बाद ये फिर से साइकिल यात्रा करेंगे और इसी साइकिल के द्वारा अब ये झारखंड की ओर जाएंगे। कोई रिकॉर्ड ये नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर कहा जाए साइकिल यात्रा का ये रिकॉर्ड बना चुके हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन इनके मन में सिर्फ एक आशा है कि हम किसी तरह अपने घर पहुंच जाएं। इनका कहना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार से इन्हें मीठी बातों के अलावा कुछ नहीं मिला।
ये अपने परिवार के साथ निकल पड़े हैं सड़क के रास्ते पैदल ही अपने गांव जाने के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवी संगठन और सरकार इनकी लगातार मदद कर रही है। रास्ते में क्या सुविधाएं रही, किस तरह? यूपी में आने के बाद हमें सारी सुविधाएं मिली। वहाँ दिल्ली से हमें तो निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि यहाँ से आदमी चले जाएंगे तो यहाँ काम कौन करेगा। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का काम एकदम नंबर 1 का है। यहाँ पे पुलिसकर्मी भी हमारी सहायता कर रहे हैं। वहाँ पे तो हमें रोका जा रहा है कि तुमको यहीं पे रहना है, यूपी में नहीं जाना है। जो आदमी दिल्ली के विकास में मदद कर रहा था, जो आदमी दिल्ली में रह रहा था, वहाँ काम कर रहा था, अब आज ऐसे समय में वो अपना पूरा परिवार, आप देखिए पूरे परिवार में बच्चे हैं, औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पैदल बता रहे हैं वहाँ से आए हैं। 20 दिन बाद ये राजधानी लखनऊ पहुँचे हैं पूरा परिवार। हालांकि अभी इन्हें और आगे की यात्रा करनी है। एक और सज्जन है, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ सर, बस्ती जाना है मुझे। और दिल्ली में कोई भी केजरीवाल जी का सरकार हमारे है, कोई भी व्यवस्था सुरक्षा वहाँ नहीं है। हम लोगों ने वहाँ पे दिल्ली से बस्ती तक पैदल आ रहे हैं। रास्ते में यूपी में आके हम लोगों को हर व्यवस्था मिली है, दिल्ली में हमें कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। हमारे पास राशन कार्ड का अप्लाई कार्ड भी है, अभी तक वो वेटिंग में 48 वेटिंग कार्ड में डाला गया है। हमारे पास 2 बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन वहाँ हमें कोई व्यवस्था नहीं दिया गया था। मुझे 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली और मैं 2000 रुपये अपने गाँव से मंगाया अपने भाई दोस्त यार से। वही पैसा लेके मैं पैदल निकला था। अभी मेरे पास ये सिर्फ 100 रुपये बचे हैं, आप देख सकते हैं सर, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यही मेरे पास टोटल सिर्फ पैसे बचे हैं और मेरे पास इतना देख लो, एक बच्चा और एक बीवी 2 बच्चे पड़े हैं वहाँ पे। ये तस्वीरें दिल दहलाने के लिए काफी हैं। एक एक ट्रक में सैकड़ों मजदूर, पारा 40 के पार। ऐसी जगह जहां सांस लेना भी दूभर हो, ऐसे में ये लोग किस जद्दोजहद के साथ अपने घर जा रहे हैं, ये सिर्फ इनका हौसला ही है। ऐसे तमाम लोग भी थे जो बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन अब 2 महीने बाद पैसा खत्म होने के चलते वो वापस लौट रहे हैं। पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जो काफ़ी दूर से चले आ रहे हैं, शायद दिल्ली से ये लोग काफ़ी दूर से आ रहे हैं। वे कहाँ के रहने वाले हैं और दिल्ली में क्या काम करते हैं? सर मोतिहारी बिहार से। हम तो सर इलाज कराने के लिए गए थे बच्चे को यहाँ एम्स में। बच्चे को इलाज कराने गए थे, फिर क्या हुआ वहाँ से, कैसे यहाँ तक आए? सर वहाँ से ट्रक पे आए हैं और बस से आए हैं। क्या बीमारी थी बच्चे को? सर इसका कान के चदरा में छेदा है, उसके आँख में इन्फेक्शन है। इन दोनों बच्चों को बीमारी थी और ये इलाज कराने के लिए गए थे और वहाँ फंस गए थे। कितने दिन वहाँ रहे? सर 2 महीना लगभग। किस तरह से गुजारा चला वहाँ? गांव से सर पैसा मंगा के खाए हैं और पैसा खत्म हो गया। गांव में मना कर दिया, भाई कितना कर्जा दे, गरीब आदमी है। तो पुलिस से बात किए तो बोले कि चलो ठीक है, निकाल देंगे हम। जैसे तैसे ट्रक में बैठा देंगे, चले जाना, तुम्हारा किस्मत जाने आगे क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ से कहाँ जाओगे? यहाँ से सर मोतिहारी बिहार जाएंगे। और खाने की क्या व्यवस्था रही रास्ते में? खाने के सर प्रशासन द्वारा व्यवस्था था खाने पीने का। वहाँ से ये चले आए हैं दिल्ली से, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बीमार थे, लेकिन वहाँ से ये चले आए। लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्हें किसी तरह भोजन मिल रहा है, समाज सेवी संगठनों द्वारा मिल रहा है, पुलिस के द्वारा मिल रहा है। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर पूरा परिवार लखनऊ तक तो आ गया है, लेकिन अभी इसकी यात्रा बहुत लंबी है। बिहार मोतिहारी तक जाना है। कितने दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा, ये कहना मुश्किल है। इनके पास सिर्फ एक चीज़ है, ये इनका हौसला है, इनके परिवार की जिम्मेदारी है। और जब जिम्मेदारी होती है परिवार की, तो हौसले अपने आप बढ़ जाते हैं। और उसी हौसले को लेकर ये लखनऊ तक पहुंच गए हैं और अब इन्हें बिहार तक जाना है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।